पार्ट 14। अगला भाग, अदिति और अक्षित की पहली मुलाकात और दोस्ती का सफर। वर्तमान में अदिति और अक्षित रात के समय एक गार्डन में टहल रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और चारों ओर चांदनी फैली हुई है। दोनों खामोश हैं, लेकिन मन में पुरानी यादें उमड़ रही हैं। अदिति हौले से मुस्कुराते हुए, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कैसी हुई थी? अक्षित हंसते हुए, भला वो दिन कौन भूल सकता है। तुम क्लास में हमेशा पहली बेंच पर बैठने वाली सीरियस लड़की और मैं बैक बेंचर जिसे बस मस्ती करनी आती थी। फ्लैशबैक, पहली मुलाकात। कहानी कॉलेज के पहले दिन पर लौटती है। क्लास में सब नए छात्र छात्राएं बैठे हैं। अदिति अपनी किताबों के साथ तैयार है और अक्षित दरवाजे से अंदर आता है। देर से। प्रोफेसर, देर से आने की आदत है क्या मिस्टर? अक्षित मुस्कुराते हुए, अक्षित मल्होत्रा, सर आदत नहीं है, बस आज पहली बार गलती हो गई। सभी छात्र हंसने लगते हैं। अदिति उसे घूरती है जैसे कह रही हो कि वह सीरियस नहीं है। अदिति मन ही मन, ये लड़का तो शुरू से ही गैर जिम्मेदार लगता है। पहली भिड़ंत। अगले दिन क्लास प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। अदिति और अक्षित को एक ही टीम में रखा जाता है। अदिति तुरंत काम की प्लानिंग शुरू करती है। अदिति कड़क आवाज में, हमें समय पर काम खत्म करना होगा, तुम समझे? अक्षित हंसते हुए, अरे रिलैक्स, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, जिंदगी का आखिरी दिन नहीं। अदिति गुस्से से, तुम्हारी ये लापरवाही पूरे ग्रुप का नुकसान कर सकती है। अक्षित शरारती अंदाज में, और तुम्हारी ये चिंता सबकी सेहत खराब कर सकती है। बैलेंस बनाओ मैडम। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की यह तकरार मजेदार बातचीत में बदलने लगती है। एक दिन कैंटीन में, अदिति, तुम हमेशा इतना मस्ती क्यों करते हो? अक्षित मुस्कुराते हुए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी का नाम नहीं है, कभी कभी हंसना और दूसरों को हंसाना भी जरूरी है। अदिति थोड़ा सोचते हुए, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अक्षित, और मुझे सब कुछ मजेदार चाहिए। चलो बैलेंस बनाएंगे। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। अदिति का गंभीर स्वभाव और अक्षित की मस्ती एक दूसरे को संतुलित करना शुरू कर देते हैं। मस्ती और नोकझोंक। एक दिन प्रोजेक्ट के दौरान, अदिति, ये फाइल गलत जगह रखी थी, मैंने इसे ढूंढने में आधा घंटा बर्बाद किया। अक्षित हंसते हुए, शायद वो फाइल भी परफेक्शन से थक गई थी, इसलिए छुपने चली गई। अदिति उसे घूरती है और दोनों हंस पड़ते हैं। वर्तमान में लौटते हुए, अदिति और अक्षित गार्डन में अब भी टहल रहे हैं। अदिति, मैं नहीं मानती थी कि हम कभी दोस्त बन सकते हैं, तुमने हमेशा मुझे परेशान किया। अक्षित मुस्कुराते हुए, और तुमने हमेशा मुझे सीरियस होना सिखाया, शायद यही कारण है कि हम आज यहाँ हैं। अदिति हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादें और भावनाएं झलकती हैं। अक्षित उसके चेहरे पर छाई हल्की मुस्कान देखकर समझ जाता है कि वह अतीत की मीठी यादों में खोई हुई है। अदिति और अक्षित के अतीत की यादें उनके वर्तमान रिश्ते को कैसे प्रभावित करेंगी? क्या अतीत के कुछ और राज उजागर होंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे? जाने आगे क्या होता है। पार्ट 15। अगला भाग, अदिति और अक्षित की यादों की मीठी मस्ती और अधूरे प्यार की शुरुआत। वर्तमान में अदिति और अक्षित एक बार फिर अपने कमरे में बैठकर पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। चाय की प्याली और हल्की बारिश की आवाज माहौल को और भी खास बना रही है। अदिति मुस्कुराते हुए, तुम्हें याद है
वो दिन जब कॉलेज के एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी और तुमने सबको परेशान कर रखा था? अक्षित हंसते हुए, याद क्यों नहीं होगा? तुम्हारी डांट के बिना वो दिन अधूरा था। और हाँ, उस दिन मैंने तुम्हें हंसते हुए भी देखा था। ऐसा लगता है कि मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। फ्लैशबैक, एनुअल फंक्शन की तैयारी। कॉलेज में एनुअल फंक्शन की रिहर्सल चल रही है। अदिति स्टेज डेकोरेशन टीम की लीडर है और अक्षित परफॉर्मेंस टीम का हिस्सा है। अदिति कड़क आवाज में, अक्षित, ये गुलाब के फूल यहाँ नहीं, वहाँ लगने चाहिए। ध्यान दो। अक्षित मजाकिया अंदाज में, मैडम, गुलाब है, रॉकेट नहीं जो गलत जगह फिट हो जाएं। वैसे भी लोग डेकोरेशन देखने नहीं, मेरी परफॉर्मेंस देखने आएंगे। सभी लोग हंसने लगते हैं और अदिति गुस्से से उसकी ओर देखती है। अदिति गुस्से से, तुम्हारी यही लापरवाही सब गड़बड़ कर देती है। अक्षित मुस्कुराते हुए, और तुम्हारी यही टेंशन चीजों को इतना सीरियस बना देती है। रिलैक्स अदिति, सब अच्छा होगा। दूरियां मिटती हैं। एक दिन अदिति को काम के दौरान चक्कर आ जाता है। अक्षित उसे कैंटीन में पानी पिलाता है और उसकी मदद करता है। अदिति धीरे से, थैंक यू और सॉरी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा सख्त रहती हूँ। अक्षित मुस्कुराते हुए, मुझे आदत हो गई है, लेकिन तुम परफेक्शन के चक्कर में खुद को थका देती हो। तुम्हें भी कभी कभी चीजें छोड़नी आनी चाहिए। उनके बीच धीरे धीरे दोस्ती गहराने लगती है। मस्ती और प्यार की झलक। एक दिन अदिति और अक्षित कॉलेज ट्रिप पर जाते हैं। पहाड़ों के बीच सब मस्ती कर रहे हैं। अदिति, तुम हमेशा इतनी शरारतें क्यों करते हो? अक्षित, क्योंकि तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, तुम्हारी मुस्कान भी। अदिति थोड़ा शर्मा जाती है। उनके बीच हल्की सी झिझक और एक नया एहसास जागता है, लेकिन वे इस पर बात नहीं करते। हुक पॉइंट, गलतफहमी की शुरुआत। फ्लैशबैक में एक घटना का संकेत मिलता है जहां अक्षित और अदिति के बीच कुछ गलतफहमियां होती हैं। अक्षित किसी ऐसी परिस्थिति में फंसता है जिसे अदिति गलत समझ लेती है। अदिति गुस्से और आंसुओं के साथ, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। अक्षित हैरान होकर, अदिति, तुम सुन तो लो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। लेकिन अदिति उसकी कोई बात नहीं सुनती और दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। वर्तमान में अदिति यह याद करते हुए थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन वह अभी तक यह बात अक्षित से साझा नहीं करती। वर्तमान में वापस अदिति और अक्षित फिर से खामोश हो जाते हैं। दोनों के चेहरों पर पुरानी यादों का असर साफ नजर आता है। अदिति धीमे स्वर में, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही अगले रहस्य से पर्दा उठेगा, हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए ट्विस्ट और एक और रोमांचक वीडियो के साथ। लेकिन अलविदा कहना हमेशा मुश्किल होता है ना? पर जरूरी भी है, ताकि फिर से मिलने की एक वजह बची रहे। अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सी पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल ये है, ना देख पाओ ना छू पाओ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तब पछताओ। मैं क्या हूँ? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपके जवाबों का रहेगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।